तो अब हम जा रहे हैं हाइट पे, जहाँ पर लोग ऊपर जाते हैं स्की करने के लिए और वो स्की करके नीचे आते हैं। तो जिस हाइट पे हम जा रहे हैं और उस स्टेशन का नाम क्या है मैं वो भी आपको बता दूँगी। और अब हम जो है ऊपर पहुंच गए हैं। इस स्टेशन का नाम क्या है, यहाँ पर ये नाम लिखा हो, ये नाम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो जगह है वो 1230 मीटर ऊंचाई पर है। ऐसे ही अलग अलग स्टेशंस बने हुए हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जिन्हें अच्छे से मतलब स्कीइंग आती है या स्नोबोर्डिंग आती है, तो उन लोगों के लिए एक अलग रास्ते बनाए हुए हैं। और जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी ही शुरू करा है, उनके लिए एक अलग जगहें बनाई हुई हैं। तो चलिए ऊपर घूमते हैं और नज़ारों का मज़ा लूटते हैं। आप भी हमारे साथ घूमिए। सामने के पहाड़ तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। इतने ब्यूटीफुल थे, रियली में बहुत सुंदर लग रहे थे। और फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती हम कर रहे थे, बहुत सारे वीडियोस बना रहे थे अपने और पिक्चर्स खींच रहे थे। फुल जैसे बोलते हैं ना कि इंजॉय, फुल बैटरी चार्ज होती है आपकी। इतनी स्नो होने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं होता कि बहुत ठंड लग रही है या कैसे हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज जहाँ पर ठंड होती है, जहाँ पर स्नो होती है, वहाँ पर ठंड कम लगती है आपको। और जब स्नो ख़त्म हो जाती है, जब हवाएं चलती है ना, तब ठंड ज़्यादा लगती है। तो चलिए आप भी घूमिए और इस सुंदर वादियों के नज़ारे आप भी देखिए। रेल में
काफ़ी देर ऊपर घूमने के बाद फिर अब हम नीचे जा रहे थे। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद जिस स्टेशन पे हम नीचे जा रहे हैं, मैं अभी वो भी स्टेशन आपको दिखाती हूँ कि कौन सा स्टेशन है। ये अभी स्टेशन आएगा, बस हम नज़दीक पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टेशन पे हम नीचे आए हैं, क्योंकि जो स्की और स्नो बोर्डिंग के लिए जो है काफ़ी सारे स्टेशन थे, मतलब अलग अलग नाम थे। आप किस स्टेशन पे जा रहे हो, किस स्टेशन पे आप नीचे उतर रहे हो, किस स्टेशन पे आप ऊपर जा रहे हो, तो सबके अलग अलग नाम थे। तो हम इस स्टेशन से नीचे उतरे। हम लोग भी बस अब नीचे आके फिर स्नो में खेलने लग गए और एक दूसरे को स्नो की बॉल बनाकर मार रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, फुल एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप कॉफ़ी पीना चाहते हो तो कॉफ़ी भी पी सकते हो, और खाने के लिए वेजिटेरियन भी आपको मिल जाएगा। तो कोई ऐसे वो नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर आके आपका पूरा दिन बीतता है, आप पूरा दिन यहाँ पे रहते हैं। तो सुबह से शाम तक रहने में आपको, कभी आप गंडोला से ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अगर आप स्कीइंग करते हैं या स्नो बोर्डिंग करते हैं तो भी आप ऊपर जा रहे हो और नीचे आ रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत थकान होती है। तो उस थकान को दूर करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पे आप थोड़ा आप रेस्ट भी कर सकते हैं। जगह जगह वॉशरूम भी बनाए हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। आप खाने पीने के लिए भी अच्छा अरेंजमेंट है। अगर आप वेजिटेरियन है वो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जूस, कोल्ड ड्रिंक, गर्म कॉफ़ी, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो हम भी बस घूम रहे थे और थोड़ा और इन्जॉय कर रहे थे। और चलिए आप भी थोड़ा और घूमिए और इन्जॉय करते हैं फिर। अब फ्रेंड्स के साथ कुछ मस्ती कर रहे थे, स्नो भी होनी शुरू हो गई थी, तो स्नो में हम खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, अपना फ़न कर रहे थे। म्यूज़िक हमने लगाया हुआ था, उस म्यूज़िक पे हमारा डांस हो रहा था और फैमिलीज़ पिक्चर्स ली जा रही थी। और स्नो में
स्नो के बॉल्स बना के एक दूसरे को मार रहे थे, डांस कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नो होती है तो स्नो को हटाने के लिए अपने घरों के पास और शॉप से मतलब शॉप से हटाने के लिए इस तरीके की मशीनें हैं जो कि हर किसी ने वहाँ पर अपने घर के आसपास रखी हुई हैं। जब उनके घर के आसपास या दुकानों के आसपास बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है तो वो इस तरीके से इन मशीनों के द्वारा उस स्नो को अपने घरों से और दुकानों से दूर करते हैं। चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट और एक पार्ट और इसका है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये सेकंड है और इसके बाद एक थर्ड पार्ट और आएगा।